मदरसा जियाउल उलूम कुरमा-हाट धोरैया जिला बांका की खस्ता हालत को आप देख सकते हैं। यहाँ बच्चे के बैठने के लिए भी जगह सही नहीं है। इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। देख लीजिए किस तरह के मदरसा का हाल है। लगता है सरकार की नज़र इस मदरसे पे नहीं पड़ी है। जहाँ तक सरकार का कहना है कि हम मदरसा स्कूल पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं, तो इस मदरसा की हालत देखिए किस तरीके से खस्ता हाल है। आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं। हमने इसी को लेकर के बात की। यहाँ मदरसा के जो जिम्मेदार हैं उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट। धोरैया जिला बांका के सदर मुदर्रिस हैं, और बताइए इस मदरसे में किस दर्जा तक की पढ़ाई है, कब मंजूरी हुआ मदरसे का, और क्या कितने बच्चे हैं, कितने असातिज़ा हैं, कुछ तफसील इसमें बताइए। सबसे पहले तो आप मीडिया वालों का जो है बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस गरीब मदरसे में आए और आने की ज़हमत की। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और आपने जो सवाल किया कि इस मदरसे में कहाँ तक की तालीम है और कब कायम हुई है, तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। ये मदरसा 1965 में कायम हुई है और सब दिन इसमें जो है वस्तानिया का पेमेंट होते आया है, जबकि ये अपग्रेड में आलिम तक है, लेकिन वस्तानिया से ज़्यादा आज तक किसी का पेमेंट नहीं हुआ है। और यहाँ 6 टीचर थे, जिनमें से 2 टीचर रिटायर कर गए हैं और अभी हम लोग 4 टीचर यहाँ मौजूद हैं। बच्चे का दाखिला कितना है अभी? बच्चे का दाखिला हमारे यहाँ 167 बच्चे का दाखिला है, लेकिन हम सब जो है मजबूर ये है कि हमारे पास तामीरात की कमी है, बिल्डिंग नहीं है। कितने कमरे हैं मदरसे में? अभी हमारे पास 7 कमरे हैं। वैसे मिला के मेरे पास जो है 10 कमरे हैं, लेकिन 3-4 कमरे ऐसे हैं इतने जर्जर हालत में है जिसको हम इस्तेमाल में नहीं ला सकते हैं। वो हमारी मजबूरी है। आप चलकर भी देख सकते हैं। अगर जो उसको देखिएगा तो अंदर जाना भी आपको मुश्किल पड़ेगा। लेकिन फिलफौर अभी हमारे पास 7 कमरे मौजूद है। मज़ीद हमको जो है बिल्डिंग की ज़रूरत है। इससे पहले भी जो विधायक यहाँ पर थे मनीष कुमार चौधरी, उनसे भी मैंने बिल्डिंग के बारे में कहा था। और इससे पहले भूदेव चौधरी थे, तो भूदेव चौधरी से भी मैंने मांग की थी कि हमको कम से कम एक लाइब्रेरी दीजिए, जिसके लिए जो हम बच्चों को जो है इसे कुछ सहूलत और आसानी हो सके, पढ़ाई में और शिक्षा में आसानी हो। तो उन्होंने वादा भी किया, लेकिन इन नेताओं के वादा पर हमको कोई विश्वास नहीं, इसलिए कि जितने भी वादा किए आज तक एक भी नहीं निभाया। तो ज़मीन कितनी है मदरसे की? अपनी ज़मीन है या क्या है? नहीं, ज़मीन मदरसे के नाम से कवाला है और बाज़ाब्ता हमारे पास सब दस्तावेज मौजूद है। और ये 62 डिसमिल ज़मीन हमारे पास मौजूद है। लेकिन ये इसके हमारे बगल में कुछ लोग जो बसे हुए हैं, अभी 15-20 साल से जो है वो आए बगल में किसी गैर का जो है ज़मीन खरीद कर 2 कट्ठा ज़मीन और मदरसे का ज़मीन जो है लगभग 7 कट्ठा ज़मीन उन्होंने हड़प कर लिया है। और अपने नाम से जो है घूस वगैरह देकर ब्लॉक से जो है सीओ से मिलकर जो है बंदोबस्ती करा लिया है और मदरसे के ज़मीन को अपने कब्जे में ले लिया है। उसमें भट्ठा वगैरह भी जो है लगा दिया है। और हम आगे जब उसमें घेराबंदी जब कराना चाहे तो उन लोगों ने जो है सख्ती से विरोध किया और लड़ाई पे उतर आए। यहाँ तक नौबत आ जाती कि कहीं मर्डर न हो जाए, तब हम खामोश हो गए। जितना सा हमसे हो सका उतना सा घेर। कौन लोग जो ज़मीन पर कब्जा जबरदस्ती किए हैं और भट्टा लगा? मदरसे के बगल में है जो इजराइल नाम करके था, वो इस दुनिया से अभी 1 महीना पहले गुजर चुके हैं। उनके लड़के वगैरह अभी मौजूद है, सहूल और क्या क्या नाम है, नाम उसका हम नहीं जान रहे। वो सब बगल में मदरसे के बिल्कुल जस्ट पीछे में है और वो सब जो है वो कब्जे में लिए हुए हैं और लड़ाई पे उतर जाते हैं। और कहता है कागज़ देखो। हमने जो है इसका शिकायत सीओ साहब से जो है लिखित रूप में दिया है और साथ ही साथ जो है थाने भी हमने जो है इसका जो है रिपोर्ट दिया है कि हमारे साथ ये मजबूरी आ रही है। और
112 नंबर की गाड़ी को कॉल करके जब हम ये घेराबंदी करा रहे थे तो उन लोगों ने जो है रोक दिया जिसने अतिक्रमण किया है। तो 112 नंबर गाड़ी बुलाकर मैंने जो पुलिस के सामने भी उनको जो है पेश किया और वो जो है टाल मटोल करके अभी तक ऐसे पड़ा हुआ है जो कि मदरसे के ज़मीन और सब बंदर बांट करके अपने कब्जे में लिए हुए हैं। अब जो है हम टीचर लोग उनसे लड़ नहीं सकते हैं, हमारा काम पढ़ाई है न कि किसी से लड़ना। मदरसे में देखा जाए तो ये शौचालय वगैरह भी नहीं है, एक ही शौचालय है, बड़ा खस्ता हाल है। जी, हम सब से जो भी चल बन सका आवाम के रुझान से, आवाम से लेकर हम लोगों ने कुछ तामीर किया है और उसी से एक शौचालय भी बनाया है, चापाकल भी है। इसके अलावा तो हमारे पास और कोई आमदनी जो ज़ेर तालीम है, जो बच्चे हैं तलबा तालिब इल्म यहाँ, उनके लिए सरकार के तरफ से क्या इमदाद, जैसे पोशाक राशि मिलती है, साइकिल वगैरह है, या खाने वगैरह का क्या ये है आपके यहाँ? पोशाक राशि वगैरह तो बच्चों के खाते में जाता है, बाकी खाने पीने का जो है हम सब जो है हम सबको नहीं मिलता है, इसलिए जो है हम उस पर जोर नहीं दिए। बाकी हमारे पास जो है अपना हॉस्टल है जो प्राइवेट से बच्चे को पढ़ाते हैं और यहीं पर जो हॉस्टल में रहता है उसके लिए खाना पीने का बंदोबस्त है हमारे पास, लेकिन हम सरकार से खाने पीने का कुछ मुतालबा नहीं किए हैं और न उससे हम लेते हैं। तो आप क्या जो मदरसा बोर्ड के चेयरमैन हैं या जो बिहार के वजीर आला हैं, जो महकमे तालीम के वजीर हैं, जो शिक्षा मंत्री हैं, क्या आपका मुतालबा है, क्या डिमांड है आप? जी हाँ, बिल्कुल मेरा डिमांड है कि जब मदरसा बोर्ड के चेयरमैन और ख़ास करके यहाँ बिहार का जो है वज़ीर आला जनाब नीतीश कुमार साहब, जो कि सबके लिए सबका साथ सबका विकास यह यहाँ का एक नारा है और नीतीश कुमार सही माने में मुसलमानों का जो मसीहा है बाकी सबों के लिए वो एक सा काम करते हैं। जब स्कूल को हर सुविधा दी जाती है, तामीर का काम, बिल्डिंग का काम, घेराबंदी का काम, तो हम तो चाहेंगे, नीतीश कुमार से भी कहेंगे और साथ ही साथ शिक्षा मंत्री से भी कहेंगे और चेयरमैन साहब से भी कहेंगे कि हमको भी जो है बिल्डिंग दिया जाए और शिक्षा के लिए जो है एक लाइब्रेरी भी हमको दिया जाए और बैतुल खला का भी जो है इंतज़ाम हो जाए ताकि बच्चों को और बच्चियों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। हम लोगों के चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सारी बातें आ गई।